मैम, एग्रीगेट साइज़ क्या होता है? अच्छा, तो एग्रीगेट साइज बेसिकली एग्रीगेट के साइज़ का नॉमिनल मैक्सिमम साइज़ कहा जाता है, जो कि आप कह सकते हो कि आईएससीव्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है ना? और अगर नॉमिनल मैक्सिमम साइज़ किसी को समझना है तो उसके लिए मैं बताती हूँ। नॉमिनल मैक्सिमम साइज़ बेसिकली वो साइज़ होता है, या आप कह सकते हो वो स्मॉलेस्ट सीव साइज़ है, जिससे एग्रीगेट के जो मैक्सिमम एग्रीगेट के सैंपल का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो पास हो जाता है ना? और आप ऐसा कह सकते हो कि अगर हम थोड़ा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं, तो 4.75 mm से ऊपर का जो पार्टिकल रहता है उसको आप कोर्स एग्रीगेट के टर्म्स में जानते हो, और अगर 4.75 mm से नीचे का रहेगा तो वो फाइन एग्रीगेट की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि ऑब्जेक्टिव में भी बहुत भर भर के पूछी जाती है। क्या? कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले एग्रीगेट्स। तो कंस्ट्रक्शन में कॉमनली 3 तरीके के मतलब आप एग्रीगेट मेजरली देखते हो। एक 10 mm का होता है, एक 20 mm का और एक 40 mm का। 10 mm का एग्रीगेट आप वहाँ यूज़ करते हो जहाँ पे जिसे कहते हैं बार्स बहुत कंजस्टेड हैं, थिन सेक्शंस हैं, है ना? 20 mm आप यूजुअली जो आरसीसी आप देखते हो वो 20 mm का वहाँ पे मेजरली यूज़ किया जाता है ना? 40 mm की अगर हम बात करते हैं तो मास कंक्रीट हो गया, डैम्स हो गया, इनमें आप 40 mm के एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फाइन एग्रीगेट जब हम यूज़ करते हैं तो फिनिश बहुत अच्छी मिलती है, और जब कोर्स एग्रीगेट यूज़ होता है तो आपका जो कंक्रीट है वो बहुत इकोनॉमिकल बनता है।